हाँ, देखिए आज जो हम लोग जा रहे हैं मतलब कि समझने पढ़ने, वह है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का दूसरा नाम है रीनल सिस्टम। रीनल सिस्टम कहिए या फिर उसको आप यूरिनरी सिस्टम भी कह सकते हैं। मतलब कि हम जैसे शरीर में सारा सिस्टम बना हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो सब सिस्टम का एक अपना अलग महत्व है। उनके कार्यों के अनुसार उस सिस्टम का नाम रखा गया है, उस सिस्टम को बांटा गया है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना पचाना और उससे एनर्जी गेन करना, ये सबसे रिलेटेड चीज हम लोग पढ़े हुए हैं। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना। वैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद खाना में हम लोग अच्छा चीज खाएं या खराब चीज खाएं, हमारे लिए फायदा हो चाहे हानिकारक हो, टॉक्सिन सब्सटेंस हो, दवा हो, या हमको एनर्जी देने वाला फूड मटेरियल हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, जो भी चीज हो, जितना भी हम खाना खाते हैं वह खाना जब हमारा शरीर में जाता है और इंटेस्टाइन में जब खाना पचता है, डाइजेशन होता है इंटेस्टाइन में उसका, और विराई के द्वारा जब एब्जॉर्प्शन होता है तो खाना एब्जॉर्ब होके जाता है ब्लड में। न्यूट्रिएंट सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, अनवांटेड सब्सटेंस जितने भी हैं, टॉक्सिन सब्सटेंस से लेकर मतलब कि हमारे लिए जो फायदेकारक फंक्शनल सब्सटेंस है वह सब ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। तो ब्लड में मिक्स होकर वह डायरेक्ट एनर्जी नहीं देते हैं, कहाँ जाते हैं, तो वह जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए, छानने के लिए। जैसे घर में मानते हैं कि हम पानी पीने के लिए एक्वागार्ड लगाए हुए हैं, तो पानी ऊपर से टंकी से मोटर से आता है, पानी ऊपर से फिर टंकी में जाता है, टंकी से फिर आता है पानी एक्वागार्ड में या फिर जो भी फिल्टर है, और वहां पानी फिल्टर होता है। पानी का जितना भी ज्यादा हानिकारक सब्सटेंस है उसको अब छान देता है फिल्टर, और जो हमारे लिए फायदेमंद और हमारे लिए अच्छा सब्सटेंस है उसको हम लोग पानी को पीते हैं। बहुत सारे लोग बिस्लरी का बोतल लेके पीते हैं, खरीद के पानी पीते हैं, तो यानी शुद्ध पानी पीते हैं। तो वैसे ही ब्लड को जो शुद्ध करने का काम करता है, हमारे ब्लड में जो भी केमिकल सब्सटेंस, खाने वाले चीज, न्यूट्रिशन चाहे जो भी चीज है, उनका जो एब्जॉर्प्शन के बाद जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीट जो आउटपुट छूटता है, जो कचरा जो छन के आता है, वह एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम एक तरह से हमारा किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, हाँ यह है। लेकिन इसके साथ साथ स्किन भी एक्सक्रीशन का काम करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है। लीवर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है, उत्सर्जन का काम करता है। स्किन भी उसका उत्सर्जन का काम करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स भी उत्सर्जन का काम करता है, एक्सक्रीशन का काम करता है। तो इस तरह हमने क्या समझा कि जो एक्सक्रीशन का काम करता है उसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। अब हम लोग जनरली एक्सक्रीटरी सिस्टम का रिलेशन हमारा होता है जो यूरिनरी सिस्टम से होता है। अब एक समझ लिया, यूरोलॉजी होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज यूरोलॉजी? द स्टडी ऑफ, मतलब कि क्या, यूरिनरी सिस्टम इज कॉल्ड यूरोलॉजी, यानी कि जिसमें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का अध्ययन करते हैं वह यूरोलॉजी आता है। और जो यूरोलॉजी का जो इलाज करता है, जो यूरिन से रिलेटेड, जो उत्सर्जन से रिलेटेड डिजीज का इलाज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरोलॉजिस्ट। वो हो गया यूरोलॉजिस्ट। और नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, जो नेफ्रॉन, किडनी की सबसे छोटी इकाई जो है नेफ्रॉन है, और एक किडनी में 1 to 10 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। और जो किडनी, जो नेफ्रॉन से रिलेटेड बीमारी का जो इलाज करता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो यह चीज हो गया। अब हम लोग एक एक करके उसका डील करेंगे। व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम? एक्सक्रीशन, इट इज द प्रोसेस विच द रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, मेटालिक वेस्ट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी से जितने भी मेटालिक वेस्ट है वह एक्सक्रीशन की प्रक्रिया जो हमारे शरीर से निकलते हैं उसको हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं। अब एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन सा है? तो हमारे प्रत्येक आदमी के शरीर में 2 किडनी है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। और किडनी जो होता है वह वहां से निकलता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको यूरेटर बोलते हैं। तो 2 यूरेटर है, एक यूरिनरी ब्लैडर है। तो इस तरह हमारा अगर रीनल सिस्टम का बात करेंगे तो 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी सिस्टम और एक यूरेथ्रा को मिलकर हमारा यूरिनरी सिस्टम का निर्माण, रीनल सिस्टम का निर्माण हुआ है।
अब देखिए कि जितना हम खाना खाए, बताए कि जितना खाना हम खाया, खाना एब्जॉर्प्शन हुआ, तो एब्जॉर्प्शन के बाद जो खाना में जो भी टॉक्सिन सब्सटेंस है, जो भी फायदेमंद सब्सटेंस है, उनका क्या हुआ कि वह मतलब कि किडनी के पास गए फिल्टर होने के लिए। अब देखिए क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फूड मटेरियल है, जो उसमें से फूड एब्जॉर्ब हो जा रहा है, और जो बेकार वाला जो फूड है या फिर बैक्टीरियल सब्सटेंस जो खाने में है, वह सब जो फिशस के रूप में बाहर आता है, वह भी एक्सक्रीटरी, वह अगर इसको भी एक्सक्रीशन के रूप में बाहर आएगा, उसको भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में मानेंगे। मतलब कि एक तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्सक्रीशन का काम करता है। लीवर क्या करता है, लीवर बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन करता है, पढ़ाया जा चुका है पहले। तो लीवर से भी लीवर क्या करता है, बाइल पिगमेंट, हैवी मेटल्स, ड्रग, टॉक्सिन सब्सटेंस, बैक्टीरिया को मारता है, तो भी एक्सक्रीशन करता है। स्किन क्या करता है, वाटर, साल्ट और सम वेस्टेज का एक्सक्रीशन करता है बॉडी से। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन करता है, बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। तो जो भी शरीर का कचरा बाहर निकालते हैं, वह एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के रूप में जाने जाते हैं, यानी अच्छा चीज नहीं। अब देखिए किडनी कितना होशियार है, चाहे कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कितना होशियार है कि जितना भी बॉडी में चीज पाया जा रहा है, जितना भी केमिकल सब्सटेंस मतलब जो भी बॉडी में पाया जा रहा है, ब्लड में या किसी चीज में, तो जो केमिकल सब्सटेंस या हार्मफुल सब्सटेंस है, उसी को बाहर निकालता है, बाकी चीज को बाहर नहीं निकालेगा। बाकी चीज को फिर स्टोर कर देगा जगह जगह जगह, किडनी भी फिल्टर करेगा। अब देखिए जैसे आप लोग देखे हैं, एक एग्जांपल देते हैं, हमारे ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो आपको आगे कंडीशन पढ़ाई होगा कि जब पेशाब में ब्लड आता है, पेशाब में जब शुगर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। वैसे हमारे शरीर के सेल और टिश्यू को जिंदा रखने के लिए ग्लूकोज की जरूरत है। प्रत्येक सेल को एनर्जी कहां से मिलती है, ग्लूकोज सेल के भीतर आता है, उससे एनर्जी मिलती है। और एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है स्टोर रहता है लीवर के रूप में, जगह जगह स्टोर किया जाता है। तो अब देखिए कि ग्लूकोज अगर किसी कारण से पेशाब के रास्ता से निकलने लगे, तो बॉडी के सारे ऑर्गन जिनको ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता है, उनको न्यूट्रिशन सप्लाई कम हो जाएगा और वो डेड होने लगेंगे। जैसे चीनी वाले पेशेंट को क्या होता है कि उनके पेशाब में ग्लूकोज आने लगता है। क्यों आने लगता है, तो यहां पे समझिएगा, उसको बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड। माने रीनल जो है, किडनी जो है, ग्लूकोज को भी फिल्टर कर लेता है। मतलब ब्लड में जो ग्लूकोज है, जब जितना भी शरीर में ब्लड है, वह कहां गया, फिल्टर होने के लिए किडनी के पास गया। किडनी क्या किया कि जो काम वाला चीज है उसको रखा, जो भी केमिकल सब्सटेंस या फालतू का चीज है उसको बाहर आउटपुट के रूप में बिक दिया। तो जैसे ब्लड में जब ग्लूकोज 180 से नीचे रहेगा, तो किडनी होशियार है, वह जानता है कि यह हमारे काम का चीज है, यह हमारे सेल के, शरीर के सेल को एनर्जी प्रदान करता है, हमको इसको नहीं छानना है, हमको इसको नहीं बिगना है, हमको इसको अच्छा से स्टोर करके रखना रहता है। लेकिन वह एक तरह से एक मतलब कि क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर के अनुसार काम करता है कि 180 तक रहेगा ब्लड में वैल्यू जो रहेगा, तभी तक वो किडनी फिल्टर करेगा। लेकिन जैसे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 180 से ज्यादा हो जाएगा, किडनी बोलता है कि मैं तेरे को नहीं पहचानता, मैं तुमको स्टोर नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो वह क्या करता है कि वह स्टोर नहीं करता है, और पेशाब के रास्ता से ग्लूकोज, जो हम खाना खाने के बाद जो ग्लूकोज हमारे एनर्जी के रूप में जमा होना चाहिए, वह ग्लूकोज क्या हुआ कि पेशाब के रूप में बाहर निकल गया। तो जिसको भी डायबिटीज का पेशेंट रहेगा, उसको बार बार पेशाब लगता है, और उसके पेशाब में यूरिन शुगर करोगे तो यूरिन शुगर पॉजिटिव आता है, क्योंकि उसका किडनी जो है वह शुगर को फिल्टर नहीं करता है, उसको डायरेक्ट फेंक देता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, एक्सक्रीट के रूप में बाहर फेंक देता है। लेकिन 180 से नीचे रहेगा तो उसको शरीर में स्टोर करके रखेगा, शरीर को एनर्जी देने के लिए। तो आप यहाँ पे देख लिए कि क्या मतलब कि रीनल थ्रेशोल्ड एक पोजीशन होता है जिसमें 180 से ऊपर जब ग्लूकोज लेवल जाएगा तो वह पेशाब में आने लगेगा, और उस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। अब दूसरे जितने भी सामान्य लोग हैं जिनके ब्लड में शुगर का वैल्यू 180 mg/dl से कम है, उनके पेशाब में यूरिन शुगर चेक कीजिएगा तो यूरिन शुगर नहीं आएगा। किसको आएगा, जब 180 से ऊपर जाएगा। चीनी का भी पेशेंट है, यदि दवा से या किसी चीज से कंट्रोल है उसका,
तो उसके पेशाब में शुगर नहीं आएगा जब तक उसके ब्लड का शुगर 180 से आगे नहीं जाता है। अब देखिए किडनी इसके अलावा क्या क्या छानता है। शरीर का फायदा वाला चीज को तो फिल्टर करके देता ही है स्टोर करने के लिए शरीर में, लेकिन यदि आप कभी वाइन पिए, शराब पी लिए, कोई केमिकल सब्सटेंस खा लिए, जहर खा लिए, जो चीज खा लिए, उस सब का भी सामना किडनी को करना पड़ता है और किडनी उसको भी फिल्टर करने का काम करता है। तो जो भी चीज अगर मानते हैं कि हमको किसी चीज के लिए केमिकल से लड़ना पड़े, आप देखिए यहाँ पे घर में जो है, हमारे घर का जो कोई मेंबर है और अच्छे से अगर हमसे बात कर रहा है, अच्छे से हमारा बीच रह रहा है, तो क्या है, कोई लड़का है अगर बिगड़ा नहीं है, अच्छे से रह रहा है, तो गार्जियन को ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन यदि कोई बिगड़ गया है तो वह गार्जियन तो उसको झेल रहा है, लेकिन उसको बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वैसे ही किडनी जो है, जब किडनी में अल्कोहल का सेवन करेंगे या कोई केमिकल सब्सटेंस का सेवन हम करेंगे आवश्यकता से ज्यादा, तो किडनी तो फिल्टर करेगा, मजबूर है, क्योंकि शरीर का वो पार्ट है, उसका धर्म है फिल्टर करना, एक्सक्रीशन करना। लेकिन उसके साथ साथ वह केमिकल सब्सटेंस उसके सेल को भी डैमेज कर रहा है, उसके सेल को जला रहा है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। इसीलिए ना शराब पीने वाले का किडनी फेल हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, क्योंकि किडनी में क्या होता है, स्पिरिटेड होता है, स्पिरिट होता है, और स्पिरिट और केमिकल सब्सटेंस होता है लीवर, और लीवर भी फिल्टर करता है। खाना हम खाएंगे तो दो जगह से फिल्टर करना पड़ता है, कुछ पार्ट जो लीवर से फिल्टर होता है, कुछ पार्ट जो होता है किडनी से फिल्टर होता है, वाटर वाला किडनी के पास जाता है। तो लीवर और किडनी दोनों को सामना करना पड़ता है और दोनों खराब होता है। जहर खा लिया, कोई भी चीज ऐसा खा लिया, दवा का ओवर डोज यूज कर लिया, कोई हानि करने वाला दवा खा लिया, या कोई बीमारी का ही दवा खा रहा है जिसका इफेक्ट किडनी और लीवर पे है, तो उसको भी वो खराब कर रहा है, क्योंकि वह एक तरफ से तो बीमारी को ठीक कर रहा है, लेकिन ज्यादा क्या करेगा, वह ऑर्गन को खराब करेगा। आप देखिए ज्यादा मात्रा में पेन किलर, दर्द का दवा ज्यादा खाने से क्या होता है, किडनी खराब होता है। दर्द का दवा ज्यादा खाने से क्या होता है, लीवर खराब होता है। तो एक तरफ से दर्द से राहत दे रहा है, दूसरी तरफ से लीवर और किडनी को खराब कर रहा है। तो आर्थराइटिस वाले पेशेंट को, चाहे जो लॉन्ग टर्म से पेन किलर यूज कर रहे हैं, उनका लीवर किडनी डैमेज हो रहा है। तो यह सब बहुत सारा चीज बात है। हम टॉपिक से भटक के दूसरा जगह चले गए थे। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का बात कर रहे थे, तो पहले ऑर्गन सब के बारे में बात कर लेंगे कि ऑर्गन सब क्या होता है, उसके बारे में समझ लेंगे थोड़ा पहुंच कर। जैसे रीनल सिस्टम का बात कर रहे हैं, तो रीनल सिस्टम हमारा जो दो किडनी से मिलकर बना हुआ है। तो पहले किडनी की बात करेंगे। किडनी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो किडनी क्या होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। किडनी का जो आप लोग खसी का गुर्दा खाते हैं ना, वैसे ही हमारा किडनी भी होता है। तो किडनी रेड ब्राउन कलर का होता है। और बिया क्या आकार होता है, देखे ना आप, सेम का बिया, बीन शेप। बीन शेप क्या हो गया कि बिया के आकार का, बीन मतलब बीज के आकार का होता है। और यह क्या होता है, इट इज द लोकेटेड इन पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में होता है। पेरिटोनियल कैविटी क्या होता है, जिसके बीच इंटेस्टाइन का सारा पार्ट रहता है। पेरिटोनियल कैविटी जितना भी भीतर का और एब्डोमेन का ऑर्गन है, वो पेरिटोनियल कैविटी के भीतर क्लोज में रहता है। और किडनी का हम लोग जहाँ साइज का बात करेंगे, तो किडनी का जो साइज होता है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर उसका थिकनेस होता है। और किडनी का वजन जो होता है 150 ग्राम होता है। तो या इस तरह से हम लोग किडनी के बारे में समझे। और दूसरा चीज क्या होगा कि राइट किडनी जो होता है स्लाइटली डाउन फ्रॉम द लेफ्ट किडनी से। क्यों होता है राइट किडनी थोड़ा सा डाउन, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर क्या लीवर है, तो लीवर कंप्रेस करता है, जिसके चलते थोड़ा सा किडनी राइट साइड वाला नीचे की तरफ दिखाई देता है एनाटॉमिकल पोजीशन में। अब देखिए किडनी का हम लोग बनावट समझेंगे, किडनी का स्ट्रक्चर समझेंगे। किडनी का स्ट्रक्चर कैसे है, बनावट कैसे है। तो किडनी का जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड इट इज द डिफरेंट पार्ट। इसके बहुत सारे पार्ट है। इसके जनरली 3 लेयर होते हैं। एक होता है रीनल कैप्सूल, दूसरा होता है रीनल कॉर्टेक्स और तीसरा होता है रीनल मेडुला। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बाहरी जो लेयर होता है, सबसे पतला लेयर जो होता है, जो किडनी के बाहरी लेयर को कवरिंग करता है, वह रीनल कैप्सूल होता है। तो रीनल कैप्सूल क्या होता है, इट इज द थिन ट्रांसपोर्ट फाइबर मेम्ब्रेन विच इज द कवर्ड ऑफ द किडनी। मतलब कि यह एक पतली फाइबर की बनी परत होती है जो किडनी को कवर करती है। किडनी को कवर का काम कौन किया, रीनल कैप्सूल। यानी हम लोग कहते हैं, कह सकते हैं किडनी को रीनल कैप्सूल कवर करता है। एक आदमी के शरीर में 2 किडनी होता है। फिर एक बार रिमाइंड करते हैं, एक किडनी खराब हो जाएगा तब भी एक किडनी पे आदमी पूरा जीवन काट सकता है।
आदमी को जिंदा रखने के लिए एक किडनी की आवश्यकता पड़ती है। किसी कंडीशन में किसी आदमी का किडनी खराब हो जाता है तो आदमी अपना एक किडनी अपने किसी रिलेटिव को या फिर उस ग्रुप का है उसको दे सकता है स्वेच्छा से, तो दोनों आदमी जिंदा रहेगा। जैसे अभी लालू यादव की बेटी जो है क्या है, रोहिणी, डॉक्टर रोहिणी आचार्य जो है किडनी डोनेट की है अपने पिताजी को। हाँ, तो डॉक्टर है जानती है कि एक किडनी पे भी जिंदा रह सकता है, लेकिन भगवान ने दिया है लीवर एक, लेकिन किडनी पूरे 2 के 2 दिए हैं कि एक किडनी अगर फेल होगा तो एक किडनी से काम चलेगा, इसलिए पूरा नहीं खींचना है, काम खींचना है। दूसरा ये देखिए ऊपर वाला कितना होशियार है कि 2 किडनी दिया है। ऐसे पहले अभी आजकल वैज्ञानिक लोग होता है तो ऊपर हवाई जहाज उड़ता है तो 2 इंजन बनाता है कि 1 इंजन फेल हो जाएगा तो 1 इंजन काम करेगा। आज भगवान ने कैसा सिस्टम बनाया है कि 2 सिस्टम में 1 सिस्टम फेल हो जाएगा तो 1 सिस्टम रिजर्व में रहेगा। क्या बनावट है, क्या ऊपर वाला का मतलब क्या फीडबैक है। अब देखिए किडनी का सबसे बाहरी लेयर हो गया, लेयर जो हो गया रीनल कैप्सूल हो गया। अब बीच वाला जो लेयर होता है उसको रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। कॉर्टेक्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि नेफ्रॉन और ग्लैमुरस रहता है। नेफ्रॉन, किडनी के बीच वाले लेयर में क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और नेफ्रॉन के बाद क्या पाए जाते हैं, रीनल ग्लोमेरुलस पाया जाता है। तो अब देखिए नेफ्रॉन जो होता है किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। और एक मनुष्य के शरीर में 1 to 10 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो नेफ्रॉन से ही ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का काम करता है। और जो किडनी के सबसे भीतर का जो लेयर है उसको बोलते हैं रीनल मेडुला। वह शंकु के आकार का होता है। 8 से कितना 18 होता है कि 13 होता है, 18 शंकु टाइप का रचना जो होता है उसके भीतर पाया जाता है। तो अब हम लोग उसके किडनी का ये सारा चीज हो गया। अब किडनी से जो नीचे आइएगा तो 2 यूरेटर, जो लेफ्ट किडनी से लेफ्ट यूरेटर, राइट किडनी से राइट यूरेटर, और यूरेटर का समान लंबाई कितना होता है तो 25 से 30 सेंटीमीटर होता है। 2 किडनी के लिए 2 यूरेटर है। यूरेटर का काम क्या है कि किडनी से जो फिल्टर होगा यूरिन के रूप में वह ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरेटर के रूप में नीचे आके ब्लाडर में जमा होगा। और जब ब्लाडर भर जाएगा, ब्लाडर का भी होता है कैपेसिटी 600 ml, तो जब ब्लाडर फिर भरने लगेगा तो सिम्फेटिक नर्व जो है जो ब्रेन को कंट्रोल करती है वो बोलेगी, सिग्नल देगी केमिकल कि आपका ब्लाडर फुल हो गया है, तो आप जाइएगा तो उसको आउटपुट करके बाहर निकालिएगा। तो जो पतला वाला यूरेटर है इसी का मेन काम है। अब किसी कारण से स्टोन के चलते, मास के चलते या किसी कारण से यूरेटरा में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रुकावट हो गया, तो यूरिन जो बन के आ रहा है वो ऊपर के ऊपर फिर बैक होने लगेगा। इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। किडनी में पानी भर जाना इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस स्टोन के केस में होता है। जैसे मानते हैं किडनी में अगर 8 mm, 10 mm, 15 mm का स्टोन है, लेकिन यूरेटर का डायमीटर कितना है 4 mm है, तो 4 mm से क्या होता है 6 mm का पत्थर आके अटकेगा तो दर्द तो करेगा। तो यूरेटर ऐसा में पेन होने लगता है। तो अब देखिए क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरेटर के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है कि मांस या खोखला एक अंग होता है जो 300 से 600 ml यूरिन को स्टोर करने का कैपेसिटी रखता है। अब इस तरह हमने क्या समझा कि हमको एक्सक्रीटरी सिस्टम का डील करते समय हमको 2 किडनी होना चाहिए, 2 यूरेटर है, एक ब्लैडर है, एक यूरेथ्रा है, नेफ्रॉन यूनिट है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है। किडनी का लोकेशन जो है, किडनी आर लोकेटेड इन द पेरिटोनियल वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इट इज द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में किडनी पाया जाता है। तो किडनी का स्ट्रक्चर जो होता है रेडिश ब्राउन होता है या बीन शेप्ड होता है। तो यह सब हम लोग इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए कि किडनी के वेस्ट प्रोडक्ट, किडनी का फंक्शन क्या क्या है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझेंगे। किडनी का फंक्शन क्या है कि किडनी जो क्या करता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, हेल्प इन द हेमोस्टेटिक्स। किडनी इज द एक्सक्रीटरी अनवांटेड प्रोडक्ट। यह क्या करता है, जैसे यूरिया को
हमारे शरीर में जितने भी केमिकल सब्सटेंस का एक्सक्रीशन होता है, यूरिया को किस में करता है, प्रोड्यूस इन द, हम लोग पढ़े कि अमीनो एसिड जो होता है, जब हम लोग आगे पढ़े, पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि बिल्रुबिन के फॉर्मेशन में, फिर या फिर जब बिल्रुबिन टूटता है कैसे आरबीसी डेड होता है, तो वहाँ पे कैसे अमोनिया बनता है और अमोनिया को कैसे यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, इसको हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया को यूरिया के रूप में बाहर निकलता है, यूरिक एसिड भी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में आता है, क्रिएटिनिन आता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, लीवर से बिल्रुबिन आता है, किडनी से और टॉक्सिन सब्सटेंस, ड्रग्स, हेवी मेटल्स ये सब आ सकते हैं। इसके बाद किडनी इतना काम करता है कि इतना केमिकल सब्सटेंस को बाहर निकालने का काम करता है। उसके अलावा किडनी क्या करता है, मेंटेन ऑफ वाटर बैलेंस, शरीर में वाटर की मात्रा को बैलेंस करने का काम करता है, या हमारे शरीर में वाटर के लेवल को, कंसंट्रेशन को बराबर रखने का काम करता है। किडनी क्या करता है, या इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। हमारे शरीर में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड जो होता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अब सोडियम की कमी से बहुत सारी बीमारी होते हैं, सोडियम के बढ़ जाने से बहुत सारा बीमारी होता है, पोटेशियम की कमी से बहुत सारा बीमारी होता है, पोटेशियम के ज्यादा होने से बहुत सारा बीमारी होता है। तो इसको लेवल में रखने में का जो काम होता है किडनी करता है। तो किडनी का जब डिसफंक्शन होगा तो क्या होगा कि इसमें यूरिया और मतलब कि सोडियम पोटेशियम के भी मतलब कि वैल्यू में चेंजेज आएगा। उसके बाद किडनी जो होता है एसिड बेस को बैलेंस करने का काम करता है। किडनी क्या करता है, इंडोक्राइन फंक्शन की भी मदद करता है। इंडोक्राइन फंक्शन के द्वारा क्या करता है, इरिथ्रोपोएटिन, थ्रोम्बोपोएटिन और रेनिन हार्मोन्स बनाता है। इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स बनाता है तो किडनी को देता है, जिससे किडनी में ब्लड का निर्माण अच्छा तरह से हो सकता है। क्योंकि अगर इरिथ्रोपोएटिन इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा अगर इरिथ्रोपोएटिन का निर्माण ठीक से नहीं होगा तो आरबीसी के निर्माण में दिक्कत होगा। यह हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। हमारे शरीर का जो ब्लड प्रेशर है 120/80 है, 120/80 है, तो इसको रेगुलेट बराबर रखने का जो काम करता है किडनी करता है। यदि किडनी में खराबी आएगी तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहेगा। आप देखिए एक ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसको यही नहीं जानना कि हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है। जो किडनी के प्रॉब्लम चलते होता है उसको बोलते हैं रीनल हाइपरटेंशन, लीवर के चलते जो होता है उसको हेपेटिक हाइपरटेंशन। तो ये एक तरह से हाइपरटेंशन भी अलग अलग तरीके का हो जाता है। तो किडनी और जो होता है हार्ट एक दूसरे से हमारे शरीर में मानते हैं कि हम जो है घर में जैसे मानते हैं टंकी है और टंकी में क्या करते हैं 1000 लीटर पानी भर दिए और 1000 लीटर पानी से हम लोग क्या कर रहे हैं, दिन भर खर्चा कर रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन कोई काम ही नहीं करे। पानी क्या करे, पानी निकले ही नहीं, बिना पानी के काम हो जाए। जैसे देहात में पहले जमाने में क्या होता, लेट्रिन करने जाता था तो पानी खर्चा नहीं होता था, खिचड़िया काट लेता था। हाँ, हाथ धोआ तो पेपर में पोंछ लिया, मतलब काम ही नहीं करे पानी के। तो वैसे ही यदि हमको बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन शरीर से बाहर ही नहीं निकले तो बॉडी में क्या होगा, जितना वेस्ट प्रोडक्ट बना, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, गड़बड़ाने लगेगा। किडनी वाले पेशेंट को क्या होता है, फिल्ट्रेशन रेट खराब हो जाता है, फिल्टर किडनी ठीक से नहीं कर पाता है केमिकल सब्सटेंस को, तो उनके शरीर में यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यानी कि हम लोग यह कह सकते हैं कि रीनल टेस्ट, किडनी का खराबी का पता लगाने के लिए हम लोग कौन कौन जांच कराते हैं, तो ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, हाँ, यह सब हम लोग चेक कराकर किडनी का स्थिति पता कर सकते हैं कि किडनी काम कर रहा है कि नहीं, वेस्ट प्रोडक्ट को छान रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम रख के गए कन्हैया को, कन्हैया ठीक से देखभाल कर रहा है कि नहीं, यह पता कैसे लगेगा, तो वीडियो कॉलिंग से, सीसीटीवी फुटेज से। तो वैसे ही किडनी प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे। पेशाब के जांच से भी किडनी का पता लग सकता है, पेशाब का भी अहम रोल है। जो यूरिन आया है उसमें भी यूरिया क्रिएटिनिन होता है। ब्लड के अलावा, ब्लड में तो बढ़ा ही, जब किडनी बढ़िया से प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो जो यूरिया और क्रिएटिनिन ब्लड को छान के फिल्टर करके निकाल देना, वो ब्लड में डिपोजिट रहेगा। मरीज का हाथ फूल जाएगा, मुंह फूल जाएगा, चेहरा घुमा जाएगा, गोल फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर नहीं निकल रहा है, वो डिपोजिट हो जा रहा है शरीर के भीतर। और अमोनिया क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, यूरिया क्या है, पॉइजनस सब्सटेंस है। जब बॉडी में डिपोजिट होने लगेगा तो क्या करेगा,
जब यूरिया क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ेगी तो यह क्या करेगा, दूसरे अंग को भी जहां रहेगा तहां, जैसे एक सारा आम पूरे टोकरी के आम को सड़ा देता है, जैसे एगो वायरस एगो कबाड़ लेकर पूरे वायरस भैंस के लड़का को कबाड़ बना देता है, वैसे ही एगो जो है, एगो अगर इसमें ऑर्गन फेल हुआ किडनी का, तो किडनी के चलते अमोनिया क्रिएटिनिन बढ़ा, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे मल्टीपल ऑर्गन फेल करेगा, मतलब धीरे धीरे हार्ट में डिफेक्ट आने लगेगा, धीरे धीरे लीवर में डिफेक्ट आने लगेगा। जब हार्ट और लीवर में डिफेक्ट आएगा तब ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन को नहीं मिलेगा, तब ब्रेन को भी दिक्कत करेगा, ब्लड के सारा फंक्शन को पूरा सारे ऑर्गन को डैमेज करने लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। पहुंच करो। अब हमने किडनी के विषय में जाना, यूरेटर के विषय में जाना, यूरिनरी ब्लैडर के विषय में जाना, यूरेथ्रा के विषय में जान लिया। अब देखिए कि जो किडनी से आउटपुट के रूप में बाहर निकलता है उसको बोलते हैं यूरिन। अब यूरिनरी सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा यूरिन के बारे में भी समझ लेना है, क्योंकि एक यूरिन के द्वारा हम बहुत सारे बीमारियों का पता लगा सकते हैं। एक सामान्य टेस्ट है, कम पैसा में किया जाने वाला टेस्ट है, ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं लगता है, और इसके द्वारा डॉक्टर जो है बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकता है। यूरिन का जो होता है कलर के, किस कलर का रंग का यूरिन है, कैसा स्मेल आ रहा है उसको सूंघ के कि यूरिन का स्मेल कैसा है, उसके अनुसार, कलर के अनुसार, उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी के द्वारा, उसका पीएच चेक करके, उसमें एल्बुमिन, बहुत सारा चेक करके हम लोग बहुत सारी बीमारियों का पता कर सकते हैं कि किस तरह का उसमें यूरिन का क्या क्या है, या हम लोग पता कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जैसे यूरिन के बारे में बता रहे थे कि यूरिन क्या होता है, तो समझना पड़ेगा कि यूरिन क्या है। यूरिन इज द कलर कैसा होता है यूरिन का, स्टेरलाइज। देखिए भीतर से जो यूरिन किडनी के रूप में बाहर निकलता है वह स्टेरलाइल होता है। स्टेराइल मतलब कि वह शुद्ध, मतलब कि उसमें स्ट्रो कलर का होता है। अब यूरिन का कलर स्ट्रो क्यों आता है, या पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं बिलिरुबिन के वीडियो में, कि जब बिलिरुबिन में जैसे कैसे कैसे ब्लड का स्टूल का कलर कैसे पीला होगा, यूरिन का कलर कैसे पीला होगा, इसलिए इसमें हम नहीं बताएंगे, पिछला वीडियो देखिएगा। और यूरिन जो होता है उसमें 90% वाटर होता है। जैसे यूरिन का हम लोग अगर बात करेंगे तो जितना यूरिन अगर हमको कलेक्ट हुआ तो यूरिन का 95% भाग पानी है, और 5% में क्या क्या रहता है, तो नाइट्रोजन रहता है। नाइट्रोजनस सब्सटेंस रहता है। कौन कौन, यूरिया रहता है, यूरिक एसिड रहता है, अमोनिया रहता है, और क्रिएटिनिन रहता है। साथ में उसके इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम रहता है। यूरिन का कलर जो होता है पुआल के कलर का होता है, लाइट येलो कलर का यूरिन होता है, नॉर्मल यूरिन। यदि यूरिन का कलर देख के हम लोग बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं, यूरिन का मात्रा देख के हम बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। हमारे शरीर से यूरिन का आउटपुट एक दिन में 1 से 1.5 लीटर 24 घंटा में एक आदमी को यूरिन होना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को यूरिन का आउटपुट, यूरिन का सिक्रीशन जो होता है वह क्या है कि यूरिन जो होता है, यूरिन में देखो यूरिन का कलर स्ट्रो होता है, और यूरिन का एक दिन का जो मात्रा होता है 1 से 1.5 लीटर होता है। यूरिन किसी भी कारण से, 2 कारण से कम हो सकता है। एक तो फिजियोलॉजिकल कारण हो सकता है कम होने का या ज्यादा होने का, और एक होता है कि बीमारी, 90% बीमारी वाला कारण होता है। यदि किसी आदमी का पेशाब जो है 1.5 लीटर से ज्यादा हो रहा है 24 घंटा में, 24 घंटा में पेशाब हो गया 4 लीटर, 3 लीटर, 2 लीटर, यानी गड़बड़ है। लेकिन एक चीज ये भी है कि यदि वह आदमी पानी का सेवन ज्यादा करता है, जैसे मानते हैं 10 लीटर पानी पी लिया, तो यूरिन आउटपुट उसका हो जाएगा 3-4 लीटर। लेकिन अगर एवरेज 4-5 लीटर पानी पी रहा है और उस कंडीशन में 1.5 लीटर से ज्यादा यूरिन हो रहा है, यानी कि किडनी जो है प्रॉपर तरीका से काम नहीं कर रहा है, तो वो अभी किडनी वाला डिजीज में आएगा। ज्यादा होना भी बीमारी है, कम होना भी बीमारी है। ज्यादा स्मार्ट बनना भी खराब है, कम स्मार्ट बनना भी खराब है। बोका भी बनोगे तो ठोकेगा सब अगल बगल का, और ज्यादा भी तेज होगे तो इसे ही तेज में उड़ जाओगे। तो बीच बिचुआ बन के रहना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही जो है ना कि यूरिन का जो होता है कि ज्यादा मात्रा में सिक्रीशन हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, पोलीयूरिया। यूरिन कम बना उसको ओलिगो यूरिया। यानी यूरिन हम सेवन तो कर रहे हैं वाटर सब्सटेंस का, और यूरिन का जो, अब देखो हम लोग जो वाटर टेकन करेंगे वह केवल पानी से नहीं, जैसे फ्रूट पी लिए, खरबूजा खा लिए,
या फिर कोई सूप पी लिए, वह भी लिक्विड में काउंट होगा। तो जितना लिक्विड लिए उसका 1 से 1.5 लीटर हमको जो होता है नॉर्मल आउटपुट होना चाहिए। अब किसी का किडनी जो है फिल्टर ही नहीं कर पाता रहा है, तो यूरिन आउटपुट क्या हो रहा है कि 24 घंटा में उसको 100-200 ml यूरिन आउटपुट हो रहा है। तो उसके बॉडी में क्या हो गया, एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट का डिपोजिशन होने लगेगा, दिखाई भी देगा, इसे फूल जाएगा या ऐसे ऐसे। सबसे पहले फेस पे आता है, मून से फेस हो जाता है, देख लो समझ लो। किडनी वाले मरीज का कैसा मुंह हो जाएगा, मून शेप। हम लोग का ऐसे ना लंबा है ना, मून शेप मतलब है कि फुटबॉल है, गोल हो जाएगा। फूल का गोल है तो चुकी है यहाँ के, और मैं खाली फूला रहेगा, खून नहीं रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ा सही नहीं, खून कम रहेगा। अब खून जिसे कम है उसका मतलब ये किडनी खराब है। मैंने एक सिंपल सा बात बताना है किडनी वाले पेशेंट का। ब्लड का लॉस, एनीमिया बताया गया है, बहुत सारी चीज में ब्लड का लॉस हो सकता है। तो अब देखो, तो यूरिन का जो मात्रा लगा के हम लोग बहुत सारे चीज पे इंडिकेशन हम लोग चले गए कि क्या क्या हो सकता है। अब किसी का यूरिन का कलर देख के बता सकते हैं यूरिन का कलर क्या है, कि हल्का येलो कलर का, स्ट्रोक पूरा पुआल कलर का होना चाहिए। अब किसी का यूरिन का कलर लाल हो रहा है, तो यूरिन का कलर लाल हो रहा है तो क्या होता है, यानी उसको ब्लड आ रहा है पेशाब में। यूरिन का कलर लाल कब होता है, 2 कंडीशन में होता है। एक कब होता है, जब पेशाब से ब्लड आएगा, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, हीमैचूरिया। हीमैचूरिया, तो हीम मतलब ब्लड और चूरिया मतलब पेशाब। हीमैचूरिया, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया मतलब क्या हो गया, पेशाब में शुगर आना, ठीक है। पेशाब में पस आना इक्वल टू पायोरिया। अब देखो यूरिन का कलर हम बता रहे थे कि लाल होगा तो क्या होगा कि हीमैचूरिया हो सकता है, ब्लड आ सकता है। तो ब्लड अब किस किस, देखो पेशाब का देख के कलर बहुत सारा बीमारी, ब्लड किस किस कंडीशन में आता है, तो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट में पेशाब में इंफेक्शन होगा तो ब्लड आ सकता है। किडनी में इंफेक्शन होगा तो ब्लड आ सकता है। किडनी में स्टोन होगा तो ब्लड आ सकता है। यूरेटर में स्टोन होगा तो ब्लड आ सकता है। यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन होगा तो ब्लड आ सकता है। किडनी में ट्यूबरक्लोसिस होगा तो ब्लड आ सकता है। किडनी में कैंसर होगा तो ब्लड आ सकता है। यानी कि 3 गो चीज कॉमन आया, 4 गो चीज, इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर और पत्थर। यानी 4 गो में किसी चीज का पता करना है कि ब्लड पेशाब में जो आ रहा है। जनरली ओल्ड स्टेज में आता है ब्लड तो 90% कैंसर वगैरह का चांस रहता है। तो ब्लड आना भी पेशाब में खराब बात है। ब्लड आएगा पेशाब से तो धीरे धीरे उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो उसके बॉडी का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी गड़बड़ाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगा, हार्ट का फंक्शन गड़बड़ाएगा, तो बहुत सारा हार्ट का फंक्शन गड़बड़ाएगा, तो किडनी का फंक्शन गड़बड़ाएगा। तो अब कलर हो गया। अब देखो यूरिन का एक और कलर महत्वपूर्ण होता है पैथोलॉजिकल कंडीशन में। केवल अभी देख रहा है, जांच कुछ नहीं कर रहा है, केवल यूरिन का रंग देख के तुम गेस कर रहा है बीमारी क्या हो सकता है। कितना मजेदार मतलब कि है जानकारी। यदि जानकारी है तो बहुत सारा चीज का तुम बैठे बैठे लोग कहे कि बड़ा बड़ा ज्ञानी है, तो पूरा बाबा है। और नहीं पढ़ा लिखा आदमी भी रहेगा, अगर सुन ले रहा है जो मेरा वीडियो, जानकारी रख ले रहा है, डॉक्टर नहीं है तो बता सकता है ना भाई कि ये चीज हो सकता है। हाँ, और जो नहीं जानता है तो सुई दवाई कुछ कुछ घापते रहेगा, मरीज जले ऊपर मत चल जाए, तले रिसर्च करते रहेगा कि कुछ चीज से हो जाए, कोनो काम को हो जाए। हाँ, दर्द का बुखार का एंटीबायोटिक, गैस, पेट झड़ी, सबसे पहले तो गैस का सुई जरूर देगा। गाँव में क्या है, गैस का सुई सबसे पहले देगा, ओकरा बाद और सब धीरे धीरे सुई जोड़ेगा। उनमें जितना नमुआ जानता है तो गैस के बाद कहेगा कमजोरी से हो गया था, विटामिन का सुई जोड़ेगा। अब विटामिन के बाद कहेगा, मैंने मेन चीज पे जाएगा नहीं, पहले पूरा जितना वो जानता है बेचारा उतना खटेगा। तो इसलिए जानकारी बहुत जरूरी चीज होता है। अब पेशाब का एक और कलर, पेशाब का कलर यदि पीला हो रहा है, येलो हो रहा है, डीप येलो, तो पेशाब का कलर येलो कब होगा, जब लीवर डिजीज होगा, जब जॉन्डिस होगा। अच्छा, एक और चीज हम बताएं, पेशाब का कलर लाल होता है, उसको लाल होता है। एक और चीज बता रहे थे कि दवा खाने से भी लाल होता है। कोई दवा खाने से भी दवा के रंग का पेशाब होता है। तो उस मरीज से हिस्ट्री भी लेना है कि आपका जो है दवा का जो डोज ले रहे हैं, कौन सा दवा ले रहे हैं। जैसे आप टीबी का दवा होता है, टीबी के लिए हम दवा बताए थे ना, 4 गो दवा होता है, सुनियाजाइड, रिफेम्पिसिन, पैरिजीनामाइड, माइकोबुटोल, इथामाबुटोल। तो टीबी का एक दवा होता है रिफेम्पिसिन, जिसका खाने से पेशाब का कलर लाल होता है। तो यदि वह मरीज पेशाब का कलर लाल हो रहा है, अब हिस्ट्री है उसका कि मरीज का जो है हम लोग
रेफेम्पिसिन जो हो रहा है कि लाल रेफेम्पिसिन खा रहा है, मरीज बोला है कि हम टीबी की दवाई खा रहे हैं, तब टेंशन का बात नहीं। एगो रूटीन करा के खाली देख लेंगे, यूरिन रूटीन करा के देख लेंगे। यूरिन रूटीन में क्या करते हैं, नाम है यूरिन रूटीन, माने यूरिन का पूरा खानदान, ओकर नाना परदादा बाबा ओकर अभी ओकर बाद का हिस्ट्री। उसी तरह यूरिन रूटीन में हम लोग क्या जांच करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, यूरिन का कलर देखते हैं, उसका स्मेल सूंघते हैं, किस कलर का स्मेल है, नॉर्मल क्या यूरिन का स्मेल होता है, कलर देख लिए। उसके बाद उसका पीएच देंगे, यूरिन का पीएच होता है कितना, 6 होता है, 6 से अप्रोक्सीमेट होता है। उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, ठीक है ना। यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन जिसको हम लोग आंख से देख के जज कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम क्या क्या बताए थे, और हाँ, यूरिन का क्वांटिटी देखकर कितना मात्रा में पेशाब कर रहा है। ये 5 गो फिजिकल, जिसको बिना कोई सामान के हम लोग केवल देख के उसका एग्जामिनेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। केमिकल एग्जामिनेशन में जिसमें यूरिन और केमिकल के बीच में हम लोग रिएक्शन करा के देखते हैं, जैसे प्रोटीन का जांच करते हैं, ब्लड शुगर का, यूरिन शुगर का, यूरिन प्रोटीन, यूरिन शुगर, बाइल साल्ट जॉन्डिस के लिए, बाइल पिगमेंट, यूरोब्लोनोजन, ये सब का जांच करते हैं। अब माइक्रोस्कोपिकल में माइक्रोस्कोप यूरिन का स्लाइड बनाते हैं, माइक्रोस्कोप पे देखते हैं कि यूरिन में कोई कीड़ा तो नहीं है, यूरिन में आरबीसी का डेड सेल तो नहीं आ रहा है, यूरिन में डब्ल्यूबीसी का पस सेल, डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन रहेगा तो डब्ल्यूबीसी टूट के आएगा ना, फाइगोसाइटोसिस क्रिया होगा तो यूरिन में भी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलेगा। तो यूरिन में डब्ल्यूबीसी का मतलब डेड सेल तो नहीं आ रहा है, डब्ल्यूबीसी आएगा ज्यादा, यानी कि उसको इन्फेक्शन है, बॉडी में इन्फेक्शन घुसा हुआ है। आरबीसी आएगा यानी कहीं ना कहीं से उसके कोई सेल और टिश्यू को डैमेज किया है, यानी ब्लड आ रहा है यूरिन में। तो माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन में हम लोग यह सब देखते हैं कि उसमें एपिथेलियम सेल है कि नहीं, जैसे कैल्शियम ऑक्सिलेट आएगा पथरी वाला मरीज का, केवल यूरिन टेस्ट करके हम लोग माइक्रोस्कोपिकल स्पॉट से पता लगा सकते हैं कि पेट में पथरी बन रहा है कि नहीं बॉडी में। जब पथरी बनेगा तो कैल्शियम ऑक्सिलेट आएगा, कास्ट आएगा, एपिथेलियम सेल आएगा, बहुत सारा चीज है जो यूरिन, केवल यूरिन एक 50 रुपया का जांच है भाई, उससे आप 50 को बीमारी का पता ला सकते हैं खाली यूरिन से। तो अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे कलर का, यूरिन का कलर पेल कब कब होता है, जब जॉन्डिस होगा या फिर कोई दवा का, एक दवा के सेवन से भी यूरिन का कलर पीला होता है। जैसे कोई विटामिन का दवा खाता है, ऐसे बुखार सर्दी खांसी का भी होगा, बी कॉम्प्लेक्स खाओगे तो किडनी क्या किया, पेशाब के रूप में तुम्हारा पीला पीला जो निकलेगा, जिसे हम खा रहे हैं A to Z या बीकोसूल, तब बीकोसूल खाने में जाएगा पेशाब एकदम पीयर हो रहा है, एकदम हल्दी कलर का। तो देखो किडनी कितना होशियार है, तुम कितना हो खा लो विटामिन का दवाई, लेकिन एक दिन में जितना उसको विटामिन का जरूरत है उतना ही विटामिन वो रखेगा, अब बाकी सारा विटामिन कहेगा जा बह जा दह जा चल जा विसर्जन हो जा। वही विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है वह क्या होता है, पेशाब के रास्ता से बाहर आता है, तो उस कंडीशन में एक पीला होगा। और दूसरा जॉन्डिस के, आप पानी कम पिएंगे, हम दिन भर काम करेंगे, अब पानी कम पिएंगे, गर्मी का दिन है तो बॉडी से क्या हो गया, वाटर का लॉस हुआ, पसीना से लॉस हुआ, सोडियम पोटेशियम का लॉस हुआ, तो उस समय भी हम जब यूरिन करेंगे तो पीला एकदम यूरिन होगा। लेकिन कब पानी पी लेंगे तो फिर धीरे धीरे फ्रेश हो जाएगा। लेकिन पानी पीने के बाद भी लगातार यूरिन पीला हो रहा है तो वह लीवर डिजीज में हो सकता है। लीवर डिजीज में क्या होता है, बिलिरुबिन ज्यादा, माने आरबीसी जो होता है उसका सेल ज्यादा टूटता है, पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, तो बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा। आरबीसी का डेड पार्ट है बिलिरुबिन, ब्रेक डाउन पार्ट जो होता है, तो बिलिरुबिन ज्यादा बनेगा तो क्या होगा कि यूरिन में बिलिरुबिन कैसे टूट के कैसे कन्वर्ट होकर पेशाब में आता है, ये बता चुके हैं पिछला वीडियो में। तो यूरिन में जो है आपको आएगा पेशाब पीला, तो उसका हम लोग यूरिन से कौन कौन जांच कर सकते हैं, तो उसके लिए यूरिन में आज ना यूरिन में जॉन्डिस का जांच करने के लिए सीरम बिलिरुबिन, एसजीपीटी, एसजीओटी, अल्कलीन फास्फेटेस किया जाता है ब्लड से। लेकिन पहले क्या होता था, पेशाब से ही बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, यूरोब्लोनोजन का जांच करके जॉन्डिस का पता लगाया जाता था। बताए थे ना कि जॉन्डिस भी पढ़ाए हैं, पिछला वीडियो में बताया है कि जॉन्डिस सबसे पहले कहाँ आता है, ब्लड में, उसके बाद आता है पेशाब में, उसके बाद आता है आंख में, उसके बाद आता है स्किन में। यानी फर्स्ट स्टेज में आएगा जॉन्डिस तो ब्लड में रहेगा, भूख नहीं लगेगा, पता नहीं लगेगा, तो सीरम बिलिरुबिन, एसजीपीटी, अल्कलीन फास्फेटेस, लीवर फंक्शन टेस्ट कराओगे तो पता लगेगा। सेकेंड स्टेज में क्या जाओगे तो यूरिन में आने लगेगा, तो यूरिन में बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, इससे पता लगा सकते हो। थर्ड में क्या हो जाएगा, स्किन, आंख में आने लगा, आंख में पूरा व्हाइट वाला पीला हो जाएगा।
अब फोर्थ में क्या हो जाएगा, पूरा शरीर में पसीना वसीना भी, उजला शर्ट पहने हो तो पूरा पीला हो जाएगा, स्किन में आने लगेगा। तो अब देखो कि अब कहाँ से घुसा कहाँ से निकल जाएगा, मेडिकल का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्या पढ़ोगे। फिर देखो अभी हम लोग पढ़े थे लीवर किडनी के बारे में, तो किडनी से किडनी फंक्शन टेस्ट में आया, किडनी से यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन में पहुंच गया, यूरिन फिजिकल एग्जामिनेशन से अब चले गए जॉन्डिस में, टीबी में, कहाँ में। अब बंद कीजिए, जय श्री राम, हो गया।